शादियों और पार्टियों में बनने वाली स्पेशल आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी हम आज शेयर करने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। और इस रेसिपी में मैंने कुछ मसालों का इस्तेमाल अलग तरीके से किया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देर किए रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे एक बड़े साइज का फूल गोभी और इसके फूल को हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। एक एक फूल को अलग करके हम इसके मीडियम साइज की कटिंग कर लेंगे, कुछ इस तरीके से, ना ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा। इसके बाद हम इसे पानी से बढ़िया से धो लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो गर्म पानी डाल करके थोड़ी सी हल्दी डाल करके उसे एक दो उबाल लगा सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर फूल गोभी बिल्कुल फ्रेश था तो मैंने इस तरीके से ठंडे पानी से इसे धो करके साफ़ कर लिया है। और इसके बाद इसका पानी स्टेन करके हम यहाँ पर ले लिए हैं। तो देखिए हमारी फूल गोभी अच्छे से धुल गई है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे 6 उबले हुए आलू और इसे हम कट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस तरीके से हाथों से हम आलू को प्रेस करेंगे और ऐसे करने से देखिए आलू अपने आप इस तरीके से 2 टुकड़ा हो गया। और अब हम इसके एक छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो सब्जी को आप इस तरीके से बना करके देखिएगा, आपको सब्जी का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लगेगा। तो इसी तरीके से आप आलू को कट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सभी आलू को मैंने इसी तरीके से फोड़ लिया है। अब हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं सब्जी के लिए। तो इसके लिए मैंने 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 तेज पत्ता, साथ में यहाँ पर हम ले लेंगे 5 लौंग, 4 हरी वाली इलायची, 1 बड़ी वाली इलायची और आधा चक्रफूल, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 6 सूखी लाल मिर्च। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर ले लेंगे थोड़े से धनिया के स्टेम, इसे आप ज़रूर डालिएगा, इससे सब्जी में इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़िया हो जाता है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पेस्ट बन चुका है। तो चलिए फिर सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली है। गैस को ऑन करके इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और तेल को पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल जब बढ़िया से गरम हो जाए तब हम इसमें फूल गोभी को डाल देंगे और इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। फूल गोभी को हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, तभी इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इस सब्ज़ी को आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरे बताए हुए प्रोसेस से बना करके देखिएगा, आपको सब्ज़ी काफ़ी पसंद आएगी। ये काफ़ी टेस्टी, टेम्पटिंग और बहुत बढ़िया टेक्सचर के साथ बनके तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फूल गोभी बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे इसी स्टेज पे। अब हम सेम उसी कढ़ाई में आलू को भी यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तेल यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने इसी तेल में आलू को डाल दिया और इसे भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आलू भी हमारा बढ़िया से भुन चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो जाए तब हम इसमें आधा जीरा और 1/4 टीस्पून हींग डाल करके इसे बढ़िया से चटका लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 2 बड़े साइज का प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक कट करके इस तरीके से ले लिया है। अब हम इसे बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा जब बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर, जिसे मैंने बारीक बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। आप इसे चाहे तो मैनुअल चॉपर में भी कर सकते हैं, मैंने इसे उसी में चॉप किया है। और साथ में हम यहाँ पर ले लेंगे 1 कप हरा मटर, ताज़ी वाली हरी मटर का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लिया है। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे ताकि टमाटर और मटर हमारा सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर टमाटर हमारा बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। इस तरीके से आप थोड़ा सा कलची से दबा दबा करके आप इस तरीके से इसे मैश कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर टमाटर और मटर तो हमारा बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर डालते हैं कुछ मसाले। तो मसालों में मैंने सबसे पहले डाला है प्रिपेयर्ड किया हुआ मसाला, जिसे मैंने अभी तैयार किया था। इसे इसमें ऐड कर देंगे। और जार में थोड़ा सा मसाला लगा था तो मैंने इसमें पानी डाल करके उसे भी अच्छे से ले लिया है।
अब हम यहाँ पर कुछ सूखे मसाले भी ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून धनिया, हाफ़ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली एंड हाफ़ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली। इन सबको हम बढ़िया से भून लेंगे। मसालों को यहाँ पर बढ़िया से हमें पेशेंसली धीरे धीरे भूनना है, जब तक मसालों में कुछ इस तरीके का कलर ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पर मसाला हमारा कितना बढ़िया से भुन चुका है और इसका कलर भी काफ़ी बढ़िया आ गया है। तो चलिए यहाँ पर मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे गोभी और आलू, जिसे मैंने अभी अभी फ्राइड करके रखा था, इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इस सबको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मसालों के साथ बढ़िया से कोट हो गई है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून रोस्टेड कसूरी मेथी और नमक स्वाद के अनुसार। ध्यान रखिएगा, नमक हमने पहले टमाटर में भी इस्तेमाल किया है, तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। और अब इसे बढ़िया से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। सब्जी की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पानी डालिएगा। अगर आप थोड़ी गाढ़ी सब्जी बना रहे हैं तो थोड़ा कम पानी डालिएगा, और अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए तो थोड़ा सा पानी बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सब्जी में पानी अपने अकॉर्डिंग डाल दिया है। इसके बाद हम इसे ढक देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी बढ़िया बन करके तैयार हुई है, और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। तो चलिए अब लास्ट में हम यहाँ पर डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। आप यहाँ पर चाहो तो डाल सकते हैं, या तो गरम मसाला स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सब्ज़ी में ऑलरेडी मसाला डाला है। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म शादी पार्टी में बनने वाली स्पेशल आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। तो इसे आप पूड़ी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ या फिर किसी भी मील के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपीज़ को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, और अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं उस रेसिपी को ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।